अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका, कैसे हैं? आज हम दरख्वास्त लिखेंगे। दरख्वास्त आपने लिखनी है अपनी प्रिंसिपल साहिबा के नाम, जुर्माने की माफ़ी की दरख्वास्त। ठीक है, फ़ाइन हो गया आपको एब्सेंट होने की वजह से, तो अब आपने जुर्माना माफ़ कराने के लिए दरख्वास्त लिखनी है। ठीक है, दरख्वास्त लिखने के कुछ असूल होते हैं। सबसे पहले तो आप जिनके नाम ख़त लिख रहे हैं उनका ओहदा लिखें। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल हैं तो प्रिंसिपल साहिबा के नाम अपने और बड़े अदब के साथ दरख्वास्त शुरू करनी है। और उसके अलावा उनके महकमे का नाम भी लिखना है। जैसे स्कूल है तो इकरा पाकिस्तान स्कूल मक्का अल मुकरमा लिख दिया। फिर उसके बाद उनको मुखातिब करना है और बिल्कुल सेंटर में लिखना है जनाब आलिया। उसके बाद आपने अपना मकसद बयान करना है। ठीक, चलें अब हम अपनी दरख्वास्त का आगाज़ करते हैं। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा इकरा पाकिस्तान स्कूल मक्का अल मुकर्रमा जनाब आलिया, नहायत अदब से गुजारिश है कि मेरी वालदा मोहतरमा बीमार थीं। मेरे वालिद साहब ज़रूरी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। इन हालात के पेश नज़र वालदा की देखभाल के लिए मेरा घर पर रहना ज़रूरी था। घर में कोई और फ़र्द ना था कि छुट्टी की दरख्वास्त स्कूल तक पहुंचाती। मुझे 3 दिन की गैर हाज़िरी की वजह से 30 रियाल जुर्माना कर दिया गया है। मैं ये जुर्माना अदा नहीं कर सकती, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि जुर्माना गैर हाज़िरी माफ़ फरमाया जाए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अब आपने बाएं साइड पे लिखना है अल आरिज़, आपकी फरमाबरदार, अलिफ बेजीम, जमात हफ्तम, मोरखा, यानी तारीख़ लिखनी है आपने 29 अप्रैल 2020। उम्मीद है आपको ख़त लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको जल्दी से अपनी कॉपी में लिखिए। साफ़ सुथरा करके लिखना है, खुश ख़त लिखना है और मुझे भेज दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।